कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें शौक़ तो है अच्छी शेर व शायरी सुनने का, उसे पढ़ने का, लेकिन उनकी अदायगी के मसले हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दानियाल सुंबुल और जो लोग मुझे नहीं जानते उनके लिए अर्ज़ है कि मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में फ़ाइनल ईयर एमबीबीएस का स्टूडेंट हूं और इस टाइम किंग एडवर्ड उर्दू लिटरेरी सोसाइटी के प्रेसिडेंट की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूं। अब मेरा आज की इस वीडियो बनाने का मकसद क्या है और मैं क्या बात आप तक कन्वे करना चाहता हूँ। देखें, यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया उसके दो मकसद हैं और उसको समझने से पहले हमें एक बात समझनी होगी कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें शेर व शायरी पसंद है, जो अच्छे शेर को सराहते हैं और काफ़ी बाज़ौक़ हैं, तो उनका वॉल्यूम लेट्स सपोज इतना है। और उनके बाद आते हैं वो लोग जिन्हें ना सिर्फ शेर व शायरी पसंद है बल्कि वो उसको अदा भी अच्छे तरीके से कर सकते हैं, उनकी अदायगी भी काफ़ी बेहतर है। उनका वॉल्यूम लेट्स से के इतना है, जो कि उससे कम है। और उसके बाद डेफिनेटली आते हैं वो लोग जो अच्छा लिखते हैं, तो उनका वॉल्यूम उनसे भी कम है। तो एक ग्रेजुअल डिक्रीज आता है बाज़ौक़ लोगों में। उसके बाद अच्छा बाज़ौक़ होने के साथ साथ अच्छा बोल सकें और बाज़ौक़ होने के साथ साथ अच्छा लिख भी सकें, तो एक ग्रेजुअल डिक्रीज है। अब मेरा मकसद क्या है? नंबर एक ये कि मैं अपनी वीडियोस के थ्रू उन तमाम लोगों को जिन्हें अच्छी शेर व शायरी पसंद है, मैं एक बेहतर कंटेंट और अच्छी से अच्छी गज़ल, अच्छी से अच्छी नज़्म उनके सामने पेश कर सकूं। उसके लिए मैं अपनी एडिटिंग स्किल्स को भी इम्प्रूव कर रहा हूं साथ साथ, और अदायगी जितनी मुझे आती है, जितनी मुझे समझ बूझ है और साथ साथ मैं सीख भी रहा हूँ, तो वो अपने अंदाज़ में मैं आपके सामने पेश कर सकूं। नंबर एक। दूसरा ये कि बहुत से लोग ऐसे हैं कि जिन्हें शौक़ तो है अच्छी शेर व शायरी सुनने का, उसे पढ़ने का, लेकिन उनकी अदायगी के मसले हैं। उनको अदा करना नहीं आता कि एक शेर को कैसे पढ़ा जाता है, एक नज़्म को कैसे पढ़ा जाता है। तो मैं अपनी वीडियोस के थ्रू ये कन्वे करना चाह रहा हूँ कि एक गज़ल को पढ़ा कैसे जाता है और एक नज़्म उसका फ़्लो कैसे बांधा जाता है और किस तरह उसकी अदायगी बेहतर की जाती है। तो ये दो मेरे मकसद हैं और इस फील्ड के अंदर ग्रोथ बिल्कुल ऐसे ही है शेर व शायरी की फील्ड में, जिस तरह एक छोटा बच्चा छोटे होने से बड़ा होता है, उसकी जिस तरह ग्रोथ होती है। अब छोटे बच्चे में सबसे पहले जो उसकी सेंसेस सबसे पहले डेवलप होती हैं वो उसकी हेयरिंग की होती हैं। उसके बाद वो बोलना शुरू करता है और उसके बाद वो लिखना शुरू करता है। तो इसी तरह इस फील्ड में भी ऐसा ही है कि आप सबसे पहले अच्छा कंटेंट सुने, अच्छे शेर को सुने। बहुत से शोरा ऐसे हैं जो बहुत अच्छी गज़लें, बहुत अच्छी नज़में कह रहे हैं, आप उन्हें सुने। यूट्यूब चैनल्स बेशुमार भरे पड़े हैं। तो और मैं अपने तौर पे उसी तरह ही कोशिश कर रहा हूँ कि एक बेहतर कंटेंट आप तक पहुँचा सकूँ। तो नंबर एक तो ये हो गया। उसके बाद ये कि आप अपनी अदायगी को बेहतर करें। मैं जितनी मुझे समझ बूझ है, जितना मुझे आता है, मैं उस तरह आपके सामने एक बेहतरीन वीडियो पेश करने की कोशिश करता हूँ, जो ताकि आप लोगों को पसंद आए और आप अपनी अदायगी को भी उस तरह से इम्प्रूव कर सकें। इसके अलावा मैं कुछ दो चार और चीज़ों के बारे में भी सोच रहा हूँ, जो कि मैं प्लान कर रहा हूँ अभी और एग्जीक्यूट करूँगा कुछ ही दिनों में, तो वो भी आने वाली वीडियोस में आप देख सकेंगे। तो अगर आप कोई चाहते हैं कि कोई गज़ल, कोई नज़्म जो आपकी पसंदीदा है, जो आपको पसंद है, वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं उससे कोशिश करूँगा अपने अंदाज़ में पेश करने की, जो कि यकीनन आपको पसंद आएगी इंशाल्लाह। मैंने अपने चैनल पे 9-10 वीडियोस अपलोड कर दी हैं। ये वीडियो जो मैं अभी बना रहा हूँ, ये मैंने काफ़ी पहले बना देनी थी,
लेकिन मैंने सोचा कि कुछ वीडियोस पहले अपलोड कर दी जाएं ताकि आपको मेरी एक नीश का पता चल जाए कि मैं करना क्या चाह रहा हूँ। तो चैनल पे मेरी वो 9-10 वीडियोस हैं, उम्मीद है आप सबको पसंद आएगी। जो लोग वहाँ पे देखना चाहें देख सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी फीडबैक मुझे देते रहा करिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे आगे किसी वीडियो में।